जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर्स कराने वाली हूं और ये अगस्त मंथ 2020 का करंट अफेयर्स है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो झारखंड एसएससी सीजीएल, झारखंड पीएससी और झारखंड में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं कि वैसे प्रतियोगिता परीक्षा जहां झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए मेरा जो आज का जो क्लास है जिसमें मैं आपको अगस्त मंथ के 2020 के करंट अफेयर्स कराने वाली हूं और आप सभी को ये बात पता है कि वीकली मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कराती हूं। तो पिछले सप्ताह में जो घटनाएं घटी थी तो उससे मैंने वन लाइनर जीके तैयार किया है और इसी के बारे में आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊँगी। अगर आपको मेरे इस क्लास के नोट्स चाहिए PDF के फॉर्मेट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए और आपको वहां पर नोट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि हाउडी मोदी पुस्तक के रचनाकार कौन है। ये आज का पहला प्रश्न है। तो जो हाउडी मोदी पुस्तक है जिसका हाल ही में अगस्त मंथ में इसका विमोचन हुआ, तो इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो है शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो इन्होंने हाउडी मोदी के अलावा अन्य पुस्तकों की भी रचना की। थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी जान लें। इन्होंने झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद नामक एक पुस्तक लिखी थी जो 1989 में इन्होंने लिखी थी। एक और पुस्तक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है देश दृष्टि और इस पुस्तक को इन्होंने 2011 में इन्होंने लिखी, इसका विमोचन हुआ। एक और पुस्तक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है झारखंड की सागर माथा, ये पुस्तक का नाम है और इसका भी विमोचन 2011 में हुआ था। हाउडी मोदी जिसका रचना 2020 में हुआ और इसके रचनाकार शैलेंद्र महतो जी हैं और 60 पन्नों का ये किताब है। आज का पहला प्रश्न था ये हाउडी मोदी से संबंधित। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सोहराई उरांव का निधन हाल ही में हुआ। सोहराई उरांव का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सोहराई उरांव का निधन हाल ही में हुआ, जिनका निधन हाल ही में ही हुआ, तो इसके ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो सोहराई उरांव जो हैं वो एक आंदोलनकारी हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनका निधन हाल में ही हो गया है। अगला एक प्रश्न है कि झारखंड राज्य के लातेहार जिले के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जाएगा CCL के द्वारा। तो प्रश्न को मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। झारखंड राज्य के लातेहार जिले के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा CCL के द्वारा। तो ये 167 आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा, मॉडल केंद्र बनाए जाएंगे और ये किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये CCL के द्वारा किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके डिटेल को बता दूं। ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा और जो कि CCL के द्वारा किया जा रहा है, मॉडल बनाया जा रहा है इन आंगनबाड़ी केंद्रों को। देखिए CCL ने अलग अलग जिलों के साथ समझौता किया है। ये ज़िले हैं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, लातेहार। तो इन जिलों के साथ CCL ने वहाँ के जिला प्रशासन के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत 628 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। इन आंगनबाड़ी केंद्र में क्या होगा कि इन केंद्रों को इनका रंग रोगन किया जाएगा और इनकी मरम्मत की जाएगी। यहाँ पर जो महिलाएं और बच्चे जो हैं उनको ध्यान में रख के इसको मॉडल केंद्र बनाया जाएगा और बच्चों के लिए चित्रकारी भी बनाई जाएगी और यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं जो हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जिम्मा किसने लिया है, किसके साथ समझौता हुआ है। तो ये जो जिले हैं जिसका मैंने नाम बताया, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और लातेहार, यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा CCL के साथ ये समझौता हुआ है और 167 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य के कितने जिलों में
झारखंड राज्य के कितने जिलों में 10 अगस्त से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान आरंभ किया जाएगा? तो ये प्रश्न है आज का, तीसरा प्रश्न है ये कि झारखंड राज्य के कितने जिलों में 10 अगस्त से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जो है वो चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा झारखंड के 13 जिलों में। कितने जिलों में? तो झारखंड के 13 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जो है वो 10 अगस्त से चलाया जाएगा। थोड़ा सा इसके डिटेल को भी हम लोग जान लें। देखिए, झारखंड में 28,000 लोग जो हैं फाइलेरिया पीड़ित हैं। फाइलेरिया एक रोग है, उससे पीड़ित हैं लगभग 28,000 लोग। तो इस फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसका शुरुआत किया गया जमशेदपुर से। जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने जमशेदपुर से इस अभियान की शुरुआत की, जो कि 13 जिलों में चलाया जाएगा। अब हम लोग जाने ये 10 से 20 अगस्त के बीच में चलाया जाएगा और 12 अगस्त से विभिन्न दवा केंद्रों पर इससे संबंधित जो दवाई है वो मुफ्त में मिला करेगी और फिर 13 अगस्त से घर घर जा कर के इन दवाओं का वितरण किया जाएगा, फाइलेरिया उन्मूलन फाइलेरिया के दवाओं का। फिर अगला जो प्रश्न है, जो 4th नंबर का प्रश्न है, वो है झारखंड राज्य में जो 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन के कार्यक्रम किस रोग के उन्मूलन के लिए चलाया जाएगा? ये नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर का कि झारखंड राज्य में 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन अभियान या फिर कार्यक्रम वो किस रोग के उन्मूलन के लिए चलाया जाएगा? कौन सा कार्यक्रम है? तो सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम ये झारखंड में चलाया जा रहा है 10 अगस्त से 10 से 20 अगस्त से। तो ये किस रोग के निवारण के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया रोग से बचाव के लिए या उसके उन्मूलन के लिए एक अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, लेकिन इसको सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम जो है उसका नाम दिया गया है और 10 से 20 अगस्त के बीच में ये चलाया जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत जो हुई थी वो जमशेदपुर से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि सेल की पहली महिला सीएमडी कौन बनी? तो सेल की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो ये बनी है सोमा मंडल। कौन बना है? तो ये सेल जो कि झारखंड के माफ़ कीजिएगा भारत के नवरत्न कंपनियों में एक है सेल। तो इसकी महिला सीएमडी बनी है जिनका नाम है सोमा मंडल। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कितने अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो झारखंड के 5 अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड? केंद्रीय गृह मंत्री अवार्ड। तो झारखंड के 5 अफसर को सम्मानित किया गया है। तो ये अफसर कौन कौन है? तो मैं इसका नाम आपको बता दूं। तो ये अफसर है परवेज़ आलम, सेकंड है ज्योतिर्मयी मांझी, थर्ड है आशीष आनंद, फोर्थ है नीरज कुमार और फिफ्थ है पुष्पराज कुमार। तो इन 5 अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस युवा को फ्लाइंग साइकिलिस्ट का खिताब मिला है? तो झारखंड के किस युवा को फ्लाइंग साइकिलिस्ट का खिताब मिला है? तो ये है अरिंदम। अरिंदम को युवा साइकिलिस्ट फ्लाइंग साइकिलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 10 अगस्त के परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पे झारखंड का स्थान क्या है? तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, तो इसमें 10 अगस्त को एक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। तो इसमें झारखंड का स्थान बताना है कि झारखंड का स्थान कितना है। तो इसमें झारखंड का स्थान है तीसरे स्थान पर झारखंड पहुंच गया है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं। देखिए क्या है कि क्यों यह अभी सुर्खियों में है, तीसरे स्थान पे आ गया। और पहले कितने स्थान पहले भी एक इंडेक्स जारी किया गया था, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, तो उसमें झारखंड का जो स्थान था ये था दूसरे सेकंड स्थान पर था ये, लेकिन अब खिसक कर किस स्थान पे चला गया है, तो ये तीसरे स्थान पे चला गया है। पहले छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड का स्थान था, लेकिन अब किसके बाद आ गया है, तो अब पहले छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर झारखंड आ गया है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अब झारखंड, यानी कि झारखंड का स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश ले लिया है। और जामताड़ा जो जिला है वो अव्वल था, जामताड़ा अव्वल था पूरे भारत में, पहले स्थान पे था इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में इसके पहले, लेकिन अब ये खिसक के दूसरे स्थान पे चला गया है। कैसे, तो ये हुआ क्या कि इसके स्थान पे रायपुर जो है वो आ गया है जामताड़ा की जगह पर, अब जामताड़ा दूसरी जगह पर आ गया है। कारण क्या बताया गया है ऐसा होने का, इंडेक्स में स्थान खिसक जाने का झारखंड के, तो कारण यह बताया गया है कि मनरेगा कर्मियों का हड़ताल हो गया झारखंड में, जिस कारण से हड़ताल के कारण जो आवास बनाए जा रहे थे तो उसमें उसकी गति जो थी वो धीमी हो गई। साथ ही साथ जो आवास निर्माण में इस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो काम कर रहे थे कामगार, तो उनको मनरेगा कार्यक्रम के थ्रू उनको जोड़ दिया गया है, तो उनके कार्य जो हैं वो दूसरी जगह लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक और जो कारण बताया गया है वो है बालू की कमी, बालू का सही तरीके से पूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले घरों में कमी आ गई है और लगभग 1000 से ऊपर के आवास बनाए जा रहे थे, तो अब वो उस स्थान पे अब 400 ही आवास जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, एक औसतन ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने जाना कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना है ग्रामीण के अंतर्गत, तो उसमें झारखंड का स्थान कितना पे आ गया है, तो यह स्थान आ गया है तीसरे पे। अगला जो प्रश्न है वो है कि रांची जिला के लोगों के लिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने रांची जिला के लिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी देने के लिए रांची जिला के लोगों को या फिर वैसे लोगों को जो सुदूरवर्ती हैं या फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा संक्रमण वाले क्षेत्र में रहते हैं जिन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वैसे लोगों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिस पर मिस्ड कॉल किया जाएगा, तो फिर आपको जो उसका लाभ मिलेगा, या फिर आपके जो क्यूरीज़ हैं या फिर आप जो पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कोविड-19 से संबंधित या आपकी कोई परेशानी है, तो उसको सॉल्व की जाएगी इस टोल फ्री नंबर से। तो ये टोल फ्री नंबर क्या है, तो ये है 9266657555 ये नंबर है। क्या नंबर है टोल फ्री नंबर, तो 9266657555 ये नंबर टोल फ्री नंबर है। इस पे आप मिस्ड कॉल करके कोविड-19 से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई मानसिक रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उनको अगर किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनको अगर किसी तरीके से हेल्प चाहिए, जिन तक हेल्प सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, तो अगर वो मिस्ड कॉल करते हैं, या दिव्यांग है अगर कोई, तो अगर उनको भी चाहिए तो फिर वो मिस्ड कॉल करेंगे, तो मिस्ड कॉल करने के बाद से उन तक वो जानकारी पहुंच जाएगी या फिर उनको हेल्प मिलेगा उस मिस्ड कॉल से। तो अगला प्रश्न है, ये आज का मेरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो है कि कैदियों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए झारखंड राज्य के किस कारा में, ध्यान से सुनिएगा, कैदियों के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए झारखंड राज्य के किस कारा में 4000 तुलसी के पौधे लगाए जा रहे हैं। कितने तुलसी के पौधे लगाए जाएंगे, तो 4000 तुलसी के पौधे लगाए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो कि रांची में है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 4000 तुलसी का पौधा लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो कैदी हैं उनके इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी पावर जो है उसको बढ़ाया जा सके। कोविड-19 का जो अभी दौर चल रहा है, तो तुलसी का सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। और केंद्रीय कारा में जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो रांची में है,
तो इस केंद्रीय कारा में, इस जेल में जितने तुलसी के पौधे थे वो बहुत कम पड़ रहे थे। तो से वहाँ, क्योंकि कैदी जो थे या फिर वहाँ जो जेल के कर्मचारी जो थे, तो वो लोग उस तुलसी के पौधे का सेवन कर रहे हैं, तो बहुत कम पड़ रहा था। तो इसके लिए एक अभियान के तहत 4000 तुलसी के पौधे लगाने का निश्चय किया गया है। जो बिरसा मुंडा जो केंद्रीय कारा है उसमें 3604 कैदी हैं। कितने कैदी हैं? तो 3604 कैदी हैं। प्रत्येक कैदी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर एक कैदी जो है वो एक एक तुलसी का पौधा लगाएगा, और साथ ही साथ उस तुलसी के पौधे को सींचना, उसकी सेवा करना, उसका देखभाल करना सब उस कैदी की जिम्मेदारी होगी। तो और उस तुलसी के पौधे का लाभ मिलेगा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आज करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो ऑफ़र चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है नोट्स का, तो आप सभी इसका लाभ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाए। कल जो मेरा वीडियो आएगा आप लोगों को मिलेगा वो मेरे कोर्स से रिलेटेड होगा। मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कि झारखंड पुलिस, झारखंड सब इंस्पेक्टर और झारखंड पंचायत सचिव, झारखंड एसएससी सीजीएल, तो इसकी तैयारी करें। जो जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है और उनके सिलेबस में जो मेंशन किया गया झारखंड से संबंधित या फिर जो अदर जनरल स्टडी की तैयारी जो लोग करते हैं, तो उसके लिए मैं कोर्स लेकर के आ रही हूँ। तो उसकी डिटेल को भी मैं बताऊँगी। कल के क्लास में ये होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को उसके बाद जो ये जो क्लास है वो मेरा करंट अफेयर्स का है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भाग है वो रह गया है। तो मैं सोच रही थी सिंगल उस पर एक वीडियो बनाओ और आपको बहुत ही अच्छे से उस योजना के बारे में बताओ। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो कि शहरी अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए योजना चलाई गई है। तो इस योजना के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी, क्यों ये योजना चलाई जा रही है, किस तरीके से श्रमिक को इसमें लाभ मिलेगा, और कौन इसमें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कौन कौन से श्रमिक हो सकते हैं। तो इन सभी पे मैं आप लोगों को डिटेल में क्लास लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।